औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको लाइट नज़र आ रही है। ये गैस स्टेशन है। तो इसकी तरफ जो जितना एरिया है ये देखें, इसमें आपको लाइट नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं। और ये कनाडा का सूबा है ब्रिटिश कोलंबिया, और उसके अंदर सिटी है सरी। ये रात का मंज़र मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इस ब्लॉक में आप देख रहे हैं लाइट है, ठीक है। ये इशारों की भी नज़र आ रही है। अब ये देख रहे हैं आप इशारों के साथ जो एरिया है, ये आपको अंधेरे में डूबा हुआ नज़र आएगा। ये देखो, ये सारा एरिया मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये सारा जो है अंधेरे में डूबा हुआ है, क्योंकि वेदर कास्ट की जो रिपोर्ट थी कि 8 दिन तक बारिश रहेगी और अंधेरी और आंधी आने का भी अंदेशा है। तो रात को तकरीबन हवा भी बहुत तेज़ थी और बारिश भी ज़ोरों से थी, और एक ट्रांसफार्मर के ख़राब होने की आवाज़ आई, और तकरीबन 11:30 बजे रात को बहुत तेज़ धमाका हुआ और सारे घरों की बिजली चलेगी। ये देखें, आपको मैं जो मंज़र बता रहा हूँ, ये देखें, सारा ये एरिया बंद है। तकरीबन 4 से 5 ब्लॉक जो हैं बंद पड़े हुए हैं, और बिजली वाले रात के ही काम पे लगे हुए हैं। तो अभी तक बात काबू में नहीं आ रही। तो देखें, अभी तक भी बिजली जो है ना नहीं आई। ये अभी थोड़ा सा दिन चढ़ चुका है, थोड़ी सी आपको दिन चढ़ने का मंज़र नज़र आ रहा होगा, वाइट। बहरहाल बिजली अभी भी बंद है। ये थोड़ा सा आपको मैं मंज़र बता रहा हूँ। अभी मैं मस्जिद से फजर की नमाज़ पढ़कर निकला हूँ। तो अभी देखें, ये सारा इलाका जो है अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ है। वो कोशिश कर रहे हैं, देखें कब तक बिजली दोबारा आती है। ये देखें, और ज़िंदगी का जो सफ़र है वो रवां दवां है। ये भी लोग खड़े हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं अपने काम पे जाने के लिए। तो दुनिया का काम तो नहीं रुकता, वो तो चलता रहता है। ये थोड़ा सा मैंने आपको मंज़र दिखाया, तो बाकी मैं थोड़ी सी स्पीच भी करूँगा इसके ऊपर, तो शायद हमें कुछ समझ आ जाए। देखें, लाइट बंद होने से ना सारा, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये देखें, लाइट बंद होने से ना, ये देखें सारा लोड जो है ये टेम होटल पर पड़ गया है, और काफ़ी जगह पर लाइट जो है बंद है। तो अंदर सा भी थोड़ा सा मैं आपको मंज़र दिखाऊंगा। आज जो टेम होटल की जो सेल है, कम से कम जो है मेरे हिसाब से $2 लाख से ऊपर होगी एक दिन की। थोड़ा सा मैं आपको टेम होटल का अंदर का मंज़र भी दिखा रहा हूँ। कितना रश लगा हुआ है, ये अंदर का मंज़र है। ये देखें, अभी मैं ज़ोर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकला हूँ, तो अभी तक बिजली नहीं आई। तो सारा ही सिस्टम अपसेट हुआ है, घरों का भी। और ये देखें ट्रैफिक जो इशारा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाड़ियाँ अपनी मदद के साथ ही जो है वो इशारा क्रॉस कर रही हैं। ये देखें, चारों तरफ से जो ट्रैफिक है वो
चल रही है और हर एक दूसरे को जो गाड़ी है वो रास्ता दे रही है। ये देखो, अगर लेफ़्ट से गाड़ी जाती है फिर वो फ्रंट वाले को रास्ता देती हैं, दूसरी खड़ी हो जाती हैं। ये देखो, सारे मिल को जो है ट्रैफिक को जो है मैनेज कर रहे हैं। ये देखो, ये आपको मैंने शारे का चौक का मंजर बता रहा हूँ। हर गाड़ी जो है बड़ी डिसिप्लिन के साथ खुद रुकती है, दूसरे को चांस देती है। ये देखो, अब ये रुक गई हैं तो दूसरी वालों को ये चांस दिया। ये देखो कैसे प्यार मोहब्बत के साथ ये सर्वाइव कर रहे हैं। ये देखें, मैं आपको रात का ट्रैफिक का मंजर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे चाहिए था सारी डिपार्टमेंट को कि कोई ट्रैफिक वाला जो है ना यहाँ पे होता, जो ट्रैफिक के निज़ाम को चलाता है। 20 घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी देखें आप, और अभी लाइट नहीं आई। कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते। ये ट्रैफिक जो है अब 4 वे स्टॉप बनी हुई है। ये गाड़ियाँ खुद इतिहास से एक दूसरे को जो रास्ता दे रही हैं। ये देखो, अभी जो दूसरी तरफ से जो वाइट लाइन पे पहले आएगी वो पहले जाएगी। ये वाइट लाइन वाली पहले चल रही हैं, ये स्टॉप हो गई, अभी ये चलेगी। ये देखिए, खुद अपनी मदद तहत ये गाड़ियाँ एक दूसरे को रास्ता दे रही हैं और लॉ को फॉलो करते हुए और ट्रैफिक के कानून को फॉलो करते हुए ये देखें ट्रैफिक जो है अपना रास्ता खुद बना रही है। ये देखें, पैदल चलने वाले उनको भी रास्ता दिया जा रहा है, वो भी जा रहे हैं। देखें, हर एक का ख्याल जो है रखा जा रहा है। ये देखें, ये भी क्रॉसिंग के लिए आ रहे हैं, इनके लिए ट्रैफिक खड़ी हो गई है। ये देखें, आप देखें, अभी अभी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आई है। आप देखें कि 24 घंटे पहले ये शहर जो था अंधेरे में डूबा हुआ था, अब ये रोशनियों का शहर आपको लग रहा है। ये देखिए, बिजली जो है ये इंसान की ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है। ये देखिए, ये आप देखें, रोड की भी चहल पहल। पहले आपको अंधेरे का मंजर भी दिखाया, आप देखो रोशनी का मंजर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये घरों का मंजर भी आपको बता रहा हूँ। ये देखें, हर घर के अंदर रोशनी का दिया दोबारा चल पड़ा है। ज़िंदगी की लहर बहर दोबारा चल पड़ी है। ये देखें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की गुफ्तगू में आपको दर्द भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा और हमदर्दी भी मिलेगी, एहसास भी मिलेगा और इंसानियत भी इसके अंदर जागेगी। कनाडा के अंदर एक सूबा है ब्रिटिश कोलंबिया, उसका एक शहर है सरी, जिसको सरी पंजाब भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पंजाबी बहुत हैं। और
24 घंटे पहले रात को 11 बजे यहाँ एक धमाका हुआ मौसम की ख़राबी की वजह से, जिससे बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो गया। बारिश बहुत ज़्यादा थी, आंधी थी, हवा थी, और जो पावर हाउस था उसके अंदर एक धमाका हुआ, जिससे ये सूरत हाल जो है पेश आई। तो घरों का चूल्हा बंद हो गया, निज़ाम धर्म भरम हो गया। गैस का निज़ाम ठीक था, बिजली का निज़ाम जो है वो बंद हो चुका था, और घरों में हीटिंग नहीं है, सर्दी भी है, बच्चों के लिए फूड का भी मसला है। और यहाँ पे इंसानियत जागी। इसको अमन का मुल्क कहा जाता है, इसको पीसफुल कंट्री कहा जाता है, इसलिए ये मुल्क जो है मशहूर है। और लोगों ने ये नहीं देखा कि वो किस रंग के हैं, काले हैं, पीले हैं, चिट्टे हैं, नीले हैं। उन्होंने मज़हब को नहीं देखा, मेरा तल्लुक किस मज़हब से है। उन्होंने देखा है इंसानियत को, और उनसे जो कुछ हो सका है लोगों ने पूरी सपोर्ट की है। जिनके इलाकों में बिजली थी उन्होंने फ़ोन किए हैं कि हमारे घरों में आ जाओ, हम रहने की जगह भी देंगे। अपने घर खोल दिए, फूड भी मिलेगा बच्चों को, आपको सोने के लिए भी जगह मिलेगी, आप परेशान ना हो। आपकी परेशानी हमारी परेशानी है, हम एक हैं, हम इंसान पहले हैं और मज़हब जो है बाद में है। तो उन्होंने पूरा हमारा साथ दिया, घरों में से आकर लेकर जाते रहे, और अपनी गाड़ियों में लेकर टीम होटल में जाते, बच्चों को वहाँ पे फूड लेकर देते, बड़ों को भी साथ लेकर जाते। वीडियो में आप देखेंगे ये टीम होटल के ऊपर कितनी लाइन लगी हुई है और कितना रश है। इसको कहते हैं एहसास, इसको कहते हैं इंसानियत। दूसरी तरफ हम देखें फ़लस्तीन के अवाम के साथ क्या हो रहा है। कमोबेश 10,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं, कत्लेआम हो चुका है। उनके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फूड नहीं है, हत्ता कि उनके पास पैसे भी नहीं है, दवाइयाँ भी उनके पास नहीं है। यहाँ एक बिजली बंद होने पे इनके अंदर इंसानियत जाग गई। चलो हम कुछ नहीं कर सकते, हम अल्लाह के आगे दुआ तो कर सकते हैं, या अल्लाह हम सारे मिलके कुछ नहीं कर सके, या अल्लाह आप तो सबके बगैर सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह के आगे दुआ करें। ये तो हम कर सकते हैं कि ये भी नहीं कर सकते। वहाँ पे जो बच्चे मर रहे हैं क्या वो हमारे बच्चे नहीं हैं? वहाँ पे जो औरतों के साथ जुल्म हो रहा है क्या वो हमारी औरतें नहीं हैं? वहाँ जो बूढ़ों के साथ जुल्म हो रहा है क्या वो हमारे नहीं हैं? वहाँ पे जो जवानों के साथ जुल्म हो रहा है क्या वो हमारे नहीं हैं? एक बिजली बंद होने पे हमारे अंदर इंसानियत जाग गई। मुझे पुरानी बात याद है, पाकिस्तान के अंदर बारिशें रुकती नहीं थी। उलमा हज़रात ने ऐलान कर दिया औरतें घरों के अंदर मसल्ले डालने, मर्द बच्चे जो है मस्जिद में आ जाएं। और जानों का टाइम भी नहीं था, कोई नमाज का वक्त भी नहीं था। अल्लाह की अदालत जो है 24 घंटे खुली हुई है, वो बंद नहीं। वो कहता है कि मेरा दरवाज़ा खड़काओ, मैं आपकी आवाज़ सुनूंगा। अजानें दी गई मस्जिदों के अंदर, घरों की छतों के ऊपर चढ़ के अजानें दी गई, औरतों ने मसल्ले डाल लिए। अल्लाह पाक ने बारिश को बंद कर दिया। तो हम दुआ तो कर सकते हैं। अगर मेरी आज की आपको जो गुफ्तगू अच्छी लगी है, इसको शेयर करें और बेल के बटन को क्लिक करें। अगली आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिलती रहेगी। आखिर में एक मैं अच्छी बात के साथ वीडियो को बंद करता हूँ। आज की अच्छी बात है, आग लगाने वालों को क्या खबर, आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।